हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसका पोजीशन कहाँ पर आ रहा है बोल के। ओके। एक जब भी आप एक प्लान लेते हैं, चाहे वो घर का हो, किसका भी एक प्लान लेते हैं ना, तो पार्किंग हाइट कितना आना और विंडोज़ कहाँ पे लेना चाहिए, विंडोज़ हो या फिर आपका मेन बेसमेंट हाइट रहता, वो कितना आना चाहिए कितना नहीं, एक डिटेल में प्री प्लान रहना पड़ता है। जैसे कि मेरा नाम सुशांत, मैं 6-7 साल से इस फील्ड में हूँ और तरक्की कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ, बस ऐसे भटकते रह रहा हूँ। मोबाइल नंबर 8095615113। हाउस प्लान 3D फ्रंट टेलीविज़न डिज़ाइन के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। शुरू शुरू में अच्छा लगा था ये फील्ड, फिर बाद में पता चला ये एक हेडेक का काम है। हमारे जैसे नरम दिल वालों का नहीं है। बट फिर भी इस घर का जितना हो सके उतना अच्छा किया गया। बट कभी कभी घर वालों को भी पसंद नहीं आता है हमारा जो ओपिनियन रहता है या फिर हम जो डिसाइड करके बनाए हैं, वो उनका उनका मर्जी है, और जाने दीजिएगा। चलिए फर्स्ट अपन बात करते हैं। लाइफ में हर कोई परफेक्ट नहीं रहता, एक चीज़ रैक रखिए। रैम्प से शुरू करता हूँ मैं। सो रैम्प या फिर स्टेयर्स, इसको आप अब फ़िलहाल आपको स्टेप्स दिख रहा है, बाद में आप लोग इधर ना ईंट की काम से ना रैम्प बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते आप इजीली। फर्स्ट बात करते हैं इसका हाइट कितना रखा गया। ये टोटल हाइट हम रखे हैं, ज़मीन से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये लगभग 2.5 फीट हाइट है। 2.5 फीट हाइट है। और रैम टोटल विड्थ में कैसा किया गया है, एक वीडियो लंबा होने वाला है, ऐसा नहीं है कि छोटा है बोल के। ये टोटल 11 फीट का ये पूरा स्टेप्स है, यहाँ से उस पार। बीच में जो है ना 2 फीट का रैम्प आता, मतलब 9 फीट बच गए। 9 फीट में से 4.5 बच जाता। देखो ये वाला एंड को ना, जैसे एंटर होते एक प्लेजर फील होना। ओके, तो इधर एक पॉट्स आते, ग्रीनरी दिखना, एक एक दो तीन पॉट यहाँ पर, 3 पॉट उधर। सो 4.5 फुट को ना 1 फीट उसमें गया, सो 3.5 फुट का स्टेप उधर, 3.5 फीट का। सो बीच में रैम्प आता है। बाइक ले सीधा लेके जाके इधर टर्निंग कुछ भी कर सकते हैं। 2 फीट का आप रैम्प लीजिएगा, सो दैट आप आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट दोस्तों अपन गेट पिलर की बात करते हैं। अब फ्यूचर में कैसा भी एक चेंज हाइट उठ जाता है, कैसे भी 100%, चाहे वो टाइल्स हो, पार्किंग टाइल्स लगाने के बाद, टॉप बता रहा हूँ मैं, चेंज कैसा भी उठ जाता है। उठने के बाद तो गेट पिलर का हाइट कितना रखा गया, फिलहाल जो गेट पिलर है ना, ये है टोटल में ये गेट पिलर है दोस्तों, 4 फुट 8 इंच का गेट पिलर है। तो 4 फुट 3 इंच ही पकड़ लिया है। हाइट क्यों कम रखा है बोलो, यहाँ पे जो आ जाता फ्यूचर में आप लोग इसको कुछ एक लैंप हो, कुछ ब्रिक वर्क में आर्ट किए तो एकदम हाइट नहीं होना। और एक हिंदू सोसाइटी है, और एक ही सोसाइटी है, इधर मिक्सअप नहीं है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर दूसरे अन्य कास्ट, एक हिंदू सोसाइटी है। तो इधर खतरा कम ही है एज़ कम्पेयर टू अदर। ओके। जिस एरिया में मिक्सअप रिलीजन रहता है ना, उस एरिया में खतरा रहता है, वहाँ पर सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये चोरों का खतरा वो एक अलग बात है, छोड़ो, अब मैं बता रहा हूँ फिर भी। और ये हाइट कम रखा गया, मतलब 4 फुट 6 इंच के हिसाब से रखा गया। 4 फुट आते 6 इंच भर भी गया, समझो 4 फुट रहता। उसके बाद आप लोग ब्रिक वर्क में इसको थोड़ा बहुत रेज कर सकते हैं, कैसे भी गेट का वेल्डिंग यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसा डिज़ाइन कुछ भी कर सकते हैं। इसका हो गया। अब नेक्स्ट आता बेसमेंट का हाइट। सो बेसमेंट का हाइट इधर एक 2.5 फीट, टोटल हमारा 5 फीट बेसमेंट हाइट है। सो बेसमेंट का हाइट देखिएगा दोस्तों, एक दिक्कत क्या हो रहा है बोलो, कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रहा है रो। तो अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, बेसमेंट हाइट कितना है। ये ये है लगभग 2 फुट 6 इंच है, एग्जैक्ट 30 इंच है। 30 इंच में से 6 इंच चले गया, 2 फीट का कट्टा आता है ऐसा। और ऐसा जो है अपन 3 फीट तक लेते हैं, 3 फीट यहाँ तक प्लेटफॉर्म आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे की तरफ एक 2 स्टेप आ जाता है। 2 स्टेप बोले तो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, 2 से 3 स्टेप आते हैं तो वो लेवल तक ख़त्म हो जाता है यहाँ। तो पार्किंग आपको बच जाता, काफ़ी कम छोटा बच जाता। गेट कैसे लेना, गेट जो है 4 फोल्डेबल वाला गेट लेना, 2 के बदले 4 लीजिएगा, सो दैट वहाँ का वहीं आप लोग फोल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है किचन प्लेटफॉर्म, हमारा बाथ यूटिलिटी एरिया आ रहा। इधर एकदम हाइट होता ना, तो यहाँ से जो है ना स्टेप शुरू करके पूरा प्लेटफॉर्म एक ही लेवल पे लिया जाएगा, सो दैट उधर साउथ की तरफ ज़्यादा हाइट है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, यूटिलिटी वो सब हो ही जाता है। फिर दोस्तों ये हो गया। अब नेक्स्ट आता बाथरूम, ये बेडरूम है ना,
बेडरूम के अंदर एंटर होते ही ना, सॉरी, हॉल के अंदर एंटर होने से पहले ना ये वाला चीज़ लिया गया। क्यों लिया गया बोलो तो इधर कुछ चाबी रख सकते हैं, दरवाजे के पीछे आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका टिफ़िन बॉक्स, जाते जाते टिफ़िन बॉक्स हो, हेलमेट, कुछ भी रख सकते हैं इसके पीछे। तो वो एक यूज़ होता, मतलब भूलने का चांसेस नहीं रहता। अब नेक्स्ट आता दोस्तों, ये जो है ना, ये एग्जैक्ट फ्रंट व्यू है, ये राइट साइड व्यू है। और ये ऐसा आपका एरिया आ रहा है, इधर का एक व्यू है, यहाँ पे एक विंडो है। और बाकी का यहाँ पे जो आ रहा है देखो, ये वाला है किचन प्लेटफॉर्म एरिया, फर्स्ट फ्लोर को जाने के लिए स्टेप्स। ओके, इसका तो मैं बता दिया। अब नेक्स्ट बताता हूँ, ये जो तीसरी वाला चीज़, ये विंडो के बारे में एक बताना चाहता हूँ। ओके, और नेक्स्ट जो है मीटर बॉक्स के लिए भी एक जगह दिया हूँ। अ, और दोस्तों ये विंडो क्यों इतना बड़ा लिया गया बोलो, विंडो विंडो ना 6 फुट 6 इंच का विंडो है। सो और हाइट की बात करें तो सिर्फ 2 फीट हाइट है। ओके, 2 फीट लिया गया, बाद में 1 फुट 9 इंच हो ही जाता। इसलिए लिया गया सो दैट ये साइड ना काफ़ी कम उजाला आता है, थोड़ा व्यू अच्छा आना बोल के पूरा फुल इतना लिया गया। ये हुआ विंडो। और विंडो भी ऐसा लिया गया है कि इधर का जो है ना, ये सीढ़ी इसके कोने में नहीं आना, उसके हिसाब से लिया हुआ है। अब ये होगा, इसके बाद नेक्स्ट ये वाला विंडो का हाइट विड्थ में कितना लिया गया। सो देखिएगा, जब आप दोनों को ऑब्जर्व करेंगे ना, इधर हमारा सोफा सेट आएगा एल शेप में। तो ये जो लिया हुआ है ये है 3 फीट 3 इंच का है। और हाइट की बात करें तो 5 फीट है। इसकी हाइट की बात करें तो ये 6 फुट का है। वो खाली 1 फुट, मतलब ये 8 फीट हमारा लिंटल हाइट है। नॉर्मली 7 फीट का रहता है ना। अब नेक्स्ट आता है ये दरवाज़ा कितना विड्थ चौड़ा लिया गया और क्यों लिया हुआ है। तो देखो, ये दरवाज़ा जो लिया हुआ है 4 फुट 9 इंच तक दरवाज़ा लिया गया। इसमें जो है पट आ जाता है, वो 3 3 इंच बोले तो लगभग 4.5 इंच का वो ये आता, चौकट आता। तो आपको क्लियर बच जाता 4 फीट। 4 फीट में से फिर 2 2 फीट का 2 पट आते, ओपनिंग टू ओपनिंग डोर आता है, ऐसा खुल जाता है। तो इसलिए ऐसा लिया गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, हमारी लाइटिंग पोजीशंस मैं बताना चाहता हूँ। इधर जो है ना मेन बोर्ड आ जाता है, वहाँ पे एमसीबी बॉक्स आ जाता है। अगर कुछ इमरजेंसी में बंद करना है बोले तो यहाँ से आप लोग बंद कर सकते हैं। तो ये वाला चीज़ ऐसा है। और एक चीज़, एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है बोले तो, मीटर बॉक्स वो जो घर में देख रहे हैं ना, उधर मीटर बॉक्स लगा है, वो बाहर की तरफ दिख रहा है। हमारे इस घर में जो है ना, बाहर की तरफ आपको नहीं दिखाई देता, पर्दी वर्क किया गया। सेम ऐसा ही उधर छोड़ेगा, सो दैट इसके अंदर मीटर बैठ जाता और क्लियर स्पैन आने जाने में क्लियर स्पैन मिल जाता है। अब बात करते हैं इस टीवी की, बात करें तो टीवी का दोस्तों वही सेंटर में आप लोग ले सकते हैं। आप सोच रहे हो उधर एक दरवाज़ा है, दरवाजे को आप कंसिडर मत करिएगा, उधर ऐसा दरवाज़ा बनाएगा, हिडन डोर्स रहते हैं ना उस तरह से। सो टॉयलेट रूम को जाने के लिए 2 दरवाज़ा दिया गया है। और यहाँ पर जो टॉयलेट रूम आता है देखो, ये 2 ओपनिंग वाला डोर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, 2 ओपनिंग। अब बाथरूम में ये वाला जो है कॉमन बाथरूम है। इधर फिटिंग्स कहाँ कहाँ पर क्या आ रहा है, सो देखिएगा, फर्स्ट इधर हैंड वॉश आ जाता है एक इस कोने में। टॉयलेट सीट के लिए उधर एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर जो है शावर पॉइंट वो सब दिया हुआ है। ये सिंपल कॉमन बाथरूम है, ज़्यादा खर्चे करने वाली नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे किचन प्लेटफॉर्म एरिया। ओके, ये वाला चीज़ देखिएगा, यहाँ पे पूरा फुल ओपन रखा गया। और इधर जो है ना एक झूले के लिए ऑप्शन दिया गया, 2 कुंडी छोड़ेगा। सो झूला जो है ऐसा आगे पीछे घूमते रहता। सो 2 ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है झूले का। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर किचन कम डाइनिंग एरिया, उधर किचन आ जाएगा, यहाँ पर डाइनिंग टेबल वो सब सेट हो जाता है। यहाँ पे हैंड वॉश के लिए जगह दिया हुआ है। आप सोच रहे हैं ये सिर को लगता बोल के, थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट करके हैंड वॉश यहाँ पे ही बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। और एक चीज़ दोस्तों, हॉल में भी एक हैंड वॉश रहना चाहिए इन एन इमरजेंसी के लिए, प्लस और एक जो है पाइप देना फ्रेश वाटर के लिए या फिर आरओ के लिए। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन चुने गए हैं, यहाँ पर जो है ना हैंड वॉश एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं किचन का, पूजा रूम और किचन कम डाइनिंग एरिया वो कैसा आ रहा है बोल के। ओके, ये भी एक ध्यान रख लीजिएगा। अब देखो, यहाँ से एंटर करते हैं, अपन एंटर करते हैं
इधर हमारा आता छोटा मीडियम साइज़ में जो है ना सिंक आता है। ओके, यहाँ पर 2 नल दिया गया, एक फ्रेश वाटर, एक नॉर्मल वाटर के लिए 2 नल दिया गया। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, इधर एक पॉइंट दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है फ्रेश वाटर के लिए है, सो दैट पानी जो है डायरेक्ट जाता, आरओ पर्पज़ एक पॉइंट दिया हुआ है, वो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज शेल्व्स आ जाता है। किचन में भी स्टोरेज की बहुत सख्त ज़रूरत है, स्पेशली किचन में बोल रहा हूँ, तो इधर स्टोरेज के लिए जगह दी हुई है। ये हो गया दोस्तों। ये होने के बाद नेक्स्ट आता हमारा, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है। इधर जो है स्विच बोर्ड, हम कुछ तो मिक्सर वो सब कुछ भी लगाने के लिए हम पॉइंट इधर फ्रिज, यहाँ पे जो है फ्रिज आता, सो फ्रिज पॉइंट का प्लग यहाँ पर आता है। ये हो गया। और इधर एक दरवाज़ा दिया हुआ है, सो दैट दरवाज़ा क्यों बोले तो इन एन इमरजेंसी, सॉरी दरवाज़ा नहीं, खिड़की है, सो इधर खाना खाते हुए बैठते हुए बाहर का व्यू देख सकते हैं बोल के। बट फ्यूचर में अगर बाजू वाले घर बांधे तो वो व्यू चले जाता। अब नेक्स्ट आता बेडरूम। बेडरूम में अपन दरवाज़ा कैसा दिया हुआ है वो भी मैं बताता हूँ। और जब भी आप घर कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहला वाला सीढ़ी 9 इंच हाइट रहना चाहिए, बट फिर भी यहाँ पर सभी कॉमन लिया हुआ है। 9 इंच लिए तो आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता बोल के। अब देखो ये है आपका वेस्ट की तरफ, और ये आता आपकी साउथ की तरफ। यहाँ पर विंडो का साइज़ कितना लिया हुआ है, ये देखिएगा, 5 फीट विंडो का साइज़ लिया हुआ है। और हाइट की बात करें तो वो भी 5 फीट हाइट लिया हुआ है, एग्जैक्ट 5 फीट है। एंड देखिए दोस्तों, ये वाला विंडो साउथ की तरफ है ना, इसका साइज़ थोड़ा सा कम लिया हुआ है। ये आता आपका 4 फीट तक है, 5 फीट हाइट है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप बेड पोजीशन कैसा रख रहे हैं वो भी बहुत मायने करता है। अगर देख लीजिएगा, अगर आप लोग बेड पोजीशन ऐसा रख रहे हैं, बेड पोजीशन मतलब सिर साउथ की तरफ, तो ऐसा भी रख सकते हैं। एंड आपको ये स्विच पॉइंट जो है पूरा कैंसिल होता है, इधर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। क्यों बोलूँ, अगर आपका हेड इस तरफ आ रहा है बोले तो कोई यूज़ नहीं होता, हेडबोर्ड के अंदर छुप जाता है, उसका कोई मायने नहीं रखता, वेस्ट हो जाता स्विच बोर्ड रख के भी। तो उसकी वजह से आप लोग क्या करना, ये थोड़ी सी इधर इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर लिया हुआ है। अगर आप इधर एक टेबल कुछ भी रखे समझो, तो वो यूज़ हो जाता है वहाँ पर। ओके। फिर और एक दूसरा ऑप्शन अपन ऐसा रखे हैं, सो दैट आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं रहना। एक यहाँ पर रखा हुआ है, इधर इधर जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वॉशिंग मशीन, उसके लिए। ओके, वॉशिंग मशीन हो या फिर आउटलेट उसका, उसके लिए एक ऑप्शन रखा हुआ है। प्लस साथ ही साथ जो है ना दोस्तों, यहाँ पे भी अगर आप बेड ऐसा लिए समझो, तो ये वाला चीज़ इधर आएगा, एक पॉइंट स्विच पॉइंट इधर आता है। नहीं, बेड आप लोग ऐसा लिए समझो, वेस्ट की तरफ गया आपका सिर बोले तो इधर, वो दोनों ऑप्शन रखे हैं। क्यों रखा गया मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि हमारा, अगर आप बेड ऐसा रखिए समझो, सीधा सीधा आपका पैर जो है सीधा बाथरूम के दरवाजे के अंदर जा रहा है, तो थोड़ा सा ऑड दिखता है बोल के। अगर आप बेड ऐसा रखिए समझो, तो सीधा आपके पैर इस तरफ जाते हैं। ओके, उसकी वजह से जो है वो एक दूसरा ऑप्शन भी रखा गया। ठीक है साथियों, ये था। एंड यहाँ पर शेलूज है, ये वाला चीज़ ज़रूरी है आप लोगों को याद रखने का। यहाँ से जो है ना लगभग 2 33 इंचेस की दूरी है। क्यों रखा गया, लगभग यहाँ से 2 फीट तक आपका विथ फर्निश्ड शेल्व्स बनाए समझो, वो चले जाता, बाकी का इतना जगह रहना चाहिए बोल के रखा हुआ है। इधर कर्टेन वो सब कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता बाथरूम है, ये वाला अटैच्ड बाथरूम में क्या क्या एंटर होते हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पर आ जाता। ये बाथरूम की बात करें तो देखिएगा, एंटर हुआ है अपन, एंटर होते ही नेक्स्ट ये सामने की तरफ शावर पॉइंट्स लिया हुआ है इस तरफ। सो आपको भी कोई पॉइंट प्रॉब्लम, अब वो एंटर हुए अपन घर के अंदर, एंटर होते ही ये वाटर मिक्सर, सोलर और हॉट वाटर ग्रीजर का एक है। इधर जो है वाटर मिक्सर है, वॉल मिक्सर, इधर जो है ना शावर पॉइंट आ जाता है, हेड के ऊपर आता है। ये हो गया। और एक चीज़, हमको एक हैंड वॉश की ज़रूरत है, सीधा उधर से एंटर होते ही एक हैंड वॉश इधर कॉर्नर में रहना। और नेक्स्ट ये होगा, ये होने के बाद नेक्स्ट आता हमारा टॉयलेट सीट कहाँ पे रखना। ये जो है साउथ वॉल की दीवार है, इस तरफ जो है टॉयलेट सीट रखा हुआ है, वहाँ पर जो है उसका पानी का वो सब आउटलेट, और उसका टॉयलेट नीचे का जो भी पॉइंट्स रहते हैं वो इस तरफ चले जाता। ये हैंड वॉश का पॉइंट रखा हुआ है। ओके, ये हो गया। ये नीचे का मैं ऑलमोस्ट सभी कवर अप किया हूँ।
चाहे टॉयलेट रूम हो, बेडरूम हो या फिर किचन। अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, एक फुट लैम्प की ज़रूरत पड़ती है, हर एक घर में फुट लैम्प की ज़रूरत पड़ती है। इधर से कंटिन्यू है कि यहाँ नीचे ले गए, फुट लैम्प ज़रूरी है। फुट लैम्प मतलब जीरो बल्ब हम रात को जलाते हैं ना, वो वाला बोल रहा हूँ, वो हो गया। वहाँ पे भी सेम, उधर एक फुट लैम्प। और एक चीज़ दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, बाहर की तरफ ना डिंग डोंग बेल रखना उधर, यहाँ पे भी एक रखना। पूरा बाहर की तरफ, गेट के अंदर आप गेट ताला लगाए या फिर आपको, आप नहीं चाहते कि बाहर के लोग एकदम यहाँ तक कट्टे तक आना बोल के, उधर का उधर एक डिंग डोंग बेल रख देना, ठीक है। मतलब उसका एक पॉइंट छोड़ना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से अपन चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इस सीढ़ी में प्री प्लान था, इसके इस सीढ़ी के नीचे भी पॉइंट्स रखा हुआ है, अच्छा दिखना है बोल के। अब ये आता फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की तरफ ऐसा लिया हुआ है, पूरे जितने भी हैं ऐसा ओपनिंग रखा हुआ है। उधर मैं क्यों रखा बोलो, फ्यूचर के दिन यहाँ पे ठहर के फैन बिठाना है, कुछ भी बिठाना है बोलो तो यूज़ होना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना बोल के उस तरफ लिएगा। इधर एक फ़ैन पॉइंट रखा हुआ है, ओके। यहाँ पे दोस्तों एक फैन पॉइंट रखा हुआ है, इधर फैन बॉक्स, उधर झूमर के लिए रखा हुआ है, नीचे आता। और अंदर का अंदर ही एक दो तीन लाइट, एक चौथा लाइट सेम वहाँ पे, एक दो तीन लाइट, ओके। तीन लाइट लिया हुआ है उधर ही, और वहाँ पे एक तीन लाइट लिया हुआ है। तो ये था। अब वो हम यहाँ से आ गए, इधर पर्दी, पर्दी का है ये। इधर से हम चलते हैं मास्टर बेडरूम, ये वाला मेन बेडरूम। यहाँ पर विंडो का हाइट, विंडो और दरवाज़ा, उसका क्या क्या साइज़ लिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जैक्ट व्यू देख लीजिएगा। इधर एक दरवाज़ा लिया, विंडो लिया हुआ है, ये भी 5 फुट का है। हाइट जो है 4.5 फुट है, ये भी 5 फीट है, ये सॉरी ये 3 फुट 6 इंच है। हाइट जो है ना 4.5 फुट का है। और इधर बेड पोजीशन ये थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है, ये वाला दरवाज़ा, ये रूम। सो उसकी वजह से हमारा बेड जो आता देखो इस तरह से आ जाता। यहाँ पे एक टेबल लैंप आता, छोटा वाला टेबल लैंप आता। और नेक्स्ट दोस्तों, हेड इधर आता ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक स्विच बोर्ड रखा। ये स्विच बोर्ड आप एक्सटेंशन करके और एक एक्स्ट्रा भी यहाँ पर ले लीजिएगा, चाहिए तो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट हो, कुछ भी, हर एक काम के लिए आता। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर इधर जो है ना दोस्तों, और एक पॉइंट रखा गया यहाँ पे, एक स्विच बोर्ड इस तरह से, सो दैट आप नीचे एक एक्सटेंशन करके फुट लैम्प हो या फिर प्रोफाइल लाइट नीचे से लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड। एंड इधर एक इधर भी एक पॉइंट छोड़ा गया, यहाँ पे एक पॉइंट रखा गया। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये वाला जो है ना, मास्टर बेडरूम के अंदर का एक टॉयलेट रूम का प्लान बताना चाहता हूँ। ये आता नॉर्थ एंड ईस्ट वेस्ट कॉर्नर की तरफ है टॉयलेट रूम। अब फर्स्ट देखो, हर कोई क्या करते हैं, छोटा दरवाज़ा दो छोटा विंडो छोड़ते हैं टॉयलेट रूम के अंदर। बट अपन यहाँ पर क्या किया है, टॉयलेट रूम के अंदर स्पेशली बड़े विंडोज़ रखे गए हैं, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो सके दोस्तों, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आना, ओके। ज़्यादा स्मेल बेडरूम से भी ज़्यादा ना टॉयलेट रूम में आता है, ज़्यादा हॉटनेस हो जो भी है। तो ये बड़ा बेडरूम है, टॉयलेट रूम है। टॉयलेट रूम की साइज़ की बात करें तो ऐसा 6 फुट 9 इंच 7 फीट पकड़ लीजिएगा, ऐसा जो है ना 7 फीट है, हाँ। और लंबाई में जितना आपका बेडरूम है उतना लंबा ये वाला टॉयलेट रूम है। यहाँ पर देखो हमारा एक बाथ टब आ रहा, ऐसा बाथ टब आ रहा, सिर जो है इस तरफ जाता, या फिर आप इस तरफ भी ले सकते हैं सिर, बट दोनों दोनों ऑप्शन को यूज़ होता। यहाँ पे जो है ना हॉट वाटर कोल्ड वाटर के लिए 2 पॉइंट छोड़े गया। दूसरी चीज़ दोस्तों, डाइवर्टर लगाएगा इसके, तो डाइवर्टर की भी बताता हूँ मैं। ये होगा, इधर जो आता हमारा टॉयलेट सीट आता। अब टॉयलेट परपोज ऐसे एक टॉयलेट सीट आता, तो इधर एक येलो बैंड लगा के पॉइंट छोड़ा जाता है यहाँ पे नीचे कटिंग कर लेके, ओके। फिर दूसरी ऑप्शन, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं देखो, ये डाइवर्टर है, डाइवर्टर। तो डाइवर्टर के लिए ये वाला जो बॉक्स देख रहे हैं 3,000 के आसपास कुछ मिलता है, ये अभी लगाना पड़ता है आप लोगों को। ऊपर जो है ना दोस्तों मिक्सर है, वाटर मिक्सर। फिर उसके बाद ग्रीज़र पॉइंट, ग्रीज़र उधर, ग्रीज़र के लिए भी एक पॉइंट छोड़ना पड़ता है वहाँ पे।
तो हॉट वाटर पर्पज़ दिया है। ये शावर हेड शावर है ये वाला, ठीक है। एंड इधर आता हमारा टॉयलेट सीट आता है यहाँ पे। इधर 3 फीट का जो है बाथटब हमपन का ऑप्शन दिया हुआ है। इधर जो है टेबल टॉप काउंटर आता, मतलब ड्रेसिंग अटैच्ड, बीच में जो है ना एक आईना आ जाता, बीच में एक आईना, फिर ड्रेसिंग वो सब लिया हुआ है। सो ये सब फोटोज़ आप ज़रूर रख लीजिएगा, सो दैट कहाँ से क्या कनेक्ट हुआ है बोल के आपको पता चलता है। वो ज़रूरी है फ़ोटोज़ कनेक्ट रहना। इधर अगर मिरर आया समझो, तो यहाँ पर टेबल टॉप काउंटर वो सब आ जाता है। ये होगा इस रूम के बारे में। अब मैं आपको अगला रूम दिखाना चाहता हूँ, वहाँ पर क्या क्या लिया हुआ है बोल के। इधर से एंटर करें आप लोग, एंटर करते हैं। यहाँ पे एक बेडरूम है, छोटा वाला बेडरूम, और विथ बालकनी के साथ। इधर भी एक दरवाज़ा दिया गया है इसको। आप चाहे तो डबल ओपनिंग डोर भी ले सकते हैं या फिर सिंगल ओपनिंग, जैसा आपका कन्वीनियंट है उसके हिसाब से लेना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये साउथ एंड ईस्ट कॉर्नर की तरफ है, सोच रहे होंगे कहाँ पर क्या लेना चाहिए बोल के। सो देखिएगा दोस्तों, इधर जो आता आपका एक बेड आ जाता, इस पोजीशन की तरफ एक बेड रख लीजिएगा। ये टोटल 6 फुट तक है, उससे आगे गया तो भी परवाह नहीं है। हमारा सिर जो है इस तरफ आता है, नहीं वैसा नहीं होना बोले तो आप ऐसा भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा भी ले सकते हैं। अगर 6 फुट 6 इंच का हमारा बेड आया समझो, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा, बट ये वाला दरवाजे को लगने का चांसेस रहता है। सो इसको 2 ओपनिंग का भी ले सकते हैं आप लोग, और उसको भी 2 ओपनिंग का ले सकते हैं, डिपेंड रहता है। बट 2 ओपनिंग नॉट मोर प्रिफरेबल कंपेयर टू अदर, वो थोड़ा ऐसा कट होने का चांसेस रहता। अब यहाँ पे शेलूज, ये स्टोरेज के लिए इनबिल्ट शेलूज, बाहर की तरफ कौन सा भी नहीं आना बोल के इनबिल्ट शेलूज लिया गया। और इधर जो है दोस्तों नेक्स्ट, इधर एक विंडो लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, एक हैंड वॉश आता था, छोटा वाला एक हैंड वॉश लिया हुआ है। और इधर भी एक टॉयलेट हेड शावर आ जाता है यहाँ पे। वॉल मिक्सर लिया गया, वहाँ पे टॉयलेट का एक नल दिया गया एक्स्ट्रा, ऐसे ही सेम। ये भी इनबिल्ट शेलूज लिया गया, 9 इंच की दीवार में इनबिल्ट शेलूज आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक राउंड सीढ़ी आना बोल के एक ओपन रखा हुआ है अपन, ठीक है। वो चाहे तो ले सकते हैं, ये वाला जो है कंपलसरी लेना है राउंड स्टेयर्स। इधर जो आता आपका ग्लास विंडो आ रहा है। फिर यहाँ से ही आप लोग अगर आप किराए भी देना चाह रहे हैं तो किराए से भी दे सकते हैं। इधर से आए ऊपर ऊपर आते हैं, सीधा आप लोग जाते हैं यहाँ पे। इधर से आप लोग उस पार जा सकते हैं, इसको आप 2 ओपनिंग वाला दरवाज़ा भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा। फिर देखिएगा, इधर से सीधा उस पार भी जा सकते हैं, एक दरवाज़ा आता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इधर एक ग्रिल्स आ जाता है, वहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है, इधर एक पॉइंट है हमारा। सो उधर टीवी आया समझो, यहाँ पर सिट आउट के लिए जगह मिल जाता, सिटिंग पोजीशन आ जाता है। एक व्यू अच्छा आता समझो, इतना बड़ा बालकनी, ओपन बालकनी के जैसा आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक विंडो लिया हुआ है। सो साथियों, जो जो ऑलमोस्ट मैं सभी पॉइंट्स को कवर अप किया हूँ, कहाँ पे क्या आता है बोल के। और ये स्टेयरकेस के लिए इस तरह से लिया हुआ है। सो जब भी आप एक घर कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, इन चीज़ों का थोड़ा बहुत कुछ आप ध्यान रख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको और भी अच्छा कंटेंट हमारे इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा। अब नेक्स्ट और एक चीज़, इसके ऊपर पूरा स्लैब आ जाता है, तो 2 विंडोज़ रखा गया, बिग साइज़ विंडोज़। स्लैब आने के बाद नेक्स्ट आप लोगों को इसका पूरा कंटिन्यूशन बाहर की तरफ जाना पड़ता है। ओके, धन्यवाद।